आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, किसी सामान पर डिस्काउंट, किसी वस्तु पर डिस्काउंट। एक कॉम्पिटेटिव लेवल के साथ साथ और जनरल लाइफ में भी ये आवश्यक है। देखिए, डिस्काउंट हमेशा फ्रेंड एमआरपी पर निकाला जाता है। एमआरपी माने अंकित मूल्य। किसी वस्तु आप लोग देखेंगे उस पर लिखा रहता है एमआरपी, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य लिखा रहता है। उसी अंकित मूल्य पर हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट हमेशा किस पर निकालते हैं? एमआरपी पर निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12% है, 25% डिस्काउंट दे दिए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लोग एक मेथड देखेंगे कि मान लीजिए कि टोटल किसी वस्तु का मूल्य होता है 100%, उसमें से आप 25% का डिस्काउंट दे दिए, तो कितना बचा? 75%। तो हम लोग डायरेक्ट एक मेथड में लिख देंगे 1200 का 75%। 75% तो हो गया 20 से 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 300, 3 तिरिके 900, यानी 900 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक तो कि डायरेक्ट 25% घटा के लिख दिए। और एक और दूसरा मेथड क्या है कि जैसे देखिए क्या करेंगे, 1200 का 25% पहले निकाल देंगे, 25/100 तो हो जाएगा 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 300, यानी 300 रुपया हम छूट दे दिए। तो अब बताइए फ्रेंड कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, 300 छूट दे दिए, तो हमको बचा कितना? तो 1200 में से 300 घटा देंगे छूट दे करके, तो हम लोग 900 में बेचेंगे। ये दूसरा मेथड हुआ, मतलब दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी बुक, किसी किताब का एमआरपी 999 है, उस 40% छूट है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमको दिया हुआ है एमआरपी बराबर 999, छूट कितना है? छूट बराबर हो गया 40%। तो देखिए, पहले तो एक मेथड से लगा देंगे 100%, में से 40% छूट दे दिए, तो हमको कितना बचा? 60%। तो एक तक कि 999 का डायरेक्ट हम लोग 60% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म है, इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 9 54 के 4 हाथ में 5, और 6 9 54, और 5 59 के 9 हाथ में 5, 6 9 54, और 5 59, और 10/10 है। इसको क्या करेंगे? 599.4 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? ये पहले मेथड से देखिए, कोई किसी वस्तु का 100 रुपया होता है क्या उसका टोटल प्राइस, उसमें 40% डिस्काउंट दे दिए तो 60% बचा, डायरेक्ट 999 का 60% निकालिए। और दूसरा मेथड, डायरेक्ट हम लोग 999 का क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे जितना दिया हुआ है 40% निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 9 36 हाथ में 3, और 4 9 36 39 हाथ में 3, और 4 9 36 3 39, यानी 399.6। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? यानी टोटल 399, उसमें से छूट को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 999 और में से छूट को घटा दिए तो 399.6 घटा देंगे। 10 में 6 गया 4.8, यानी 18 में से 9 जाएगा 9, यानी फिर यह हो गया 18 में से 9 जाएगा 9, और फिर 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 599.4, यानी दोनों में आंसर समान आएगा। फ्रेंड एक देखिए, एक डिस्काउंट हम लोग रेशियो मेथड से भी निकालते हैं, जिसको अनुपात मेथड कहते हैं। जैसे कि हमको 25% दिया रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, यानी 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे? इसको एमआरपी मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा मेरा? ये छूट हो जाएगा। तो एमआरपी और छूट हो जाएगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो एमआरपी माइनस छूट, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो देखिए, रेशियो मेथड से हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे। जैसे फर्स्ट फ्रेंड आप लोग को सवाल बताया था कि 1200 रुपया का वस्तु 25% छूट, तो इस पर हम लोग देख लीजिए। मान लीजिए कि एमआरपी हम बताए थे आप लोग को 1200, और छूट बताए थे कितना? 25%। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिए, मतलब इस मेथड से। तो मान लीजिए 25/100, यानी 1/4। 4 मेरा क्या था? देखिए, 4 मेरा एमआरपी था और 1 छूट दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 3। तो एमआरपी हमको दिया है 1200, तो 4 को 1200 से कम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब काट देंगे, तो 4 तिया 1200, यानी 300 मोर्तब में कट जाएगा। तो डायरेक्ट इसी अनुपात में इसे गुना कर देंगे, तो 3 तिरिका 900 हो जाएगा। ये 4 तिया 1200, इसी अनुपात में 3 तिरिका 900 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, कभी कभी किसी वस्तु पर 200 का 2 छूट मिल जाता है, यानी फर्स्ट छूट और सेकंड छूट, यानी 2 छूट मिल जाता है। देखिए, यदि किसी वस्तु का एमआरपी दे दिया है हमको
1200 रुपया। और उस पर कोई दुकानदार ज़्यादा खुश होता है तो दो दो छूट दे देता है। जैसे कि वो बोला कि भैया एगो 40% अलग छूट देंगे और एगो 30% अलग छूट देंगे। तो ये दो दो छूट का कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग अनुपात मेथड से निकाल देंगे। यानी 40% को अनुपात में 40/100 लिख सकते हैं। यानी 0 से 0 खत्म 2/5 ही अनुपात में होगा। इसको अनुपात में ला दीजिए। 30/100 को हम लोग क्या कर देंगे? 0 से 0 खत्म है 3/10। दोनों को अनुपात में ला दिए। देखिए फ्रेंड, यदि टोटल 5 है और 2 छूट दे दिए तो कितना हम बेचेंगे? टोटल मेरे 5 है और 2 छूट दे दिए तो हम बेचेंगे 3 रुपया में। यदि टोटल अनुपात 10 है एमआरपी और 3 छूट दे दिए, टोटल 10 है और 3 छूट दे दिए तो बेचेंगे कितना में? 7 में। अब इसको दोनों को गुना कर देंगे। 10×5 = 50, ये सक्सेसिव कैसे लग जाएगा? और 70 के 21, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो ये एमआरपी आ गया मेरा और ये सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी 500 कितने के बराबर है? 2000 के। तो इसको काट दीजिए तो हो जाएगा आपका कि 2000/50। 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20 यानी 40 मरतब कट जाएगा। तो इसको भी उसी अनुपात से गुना कर दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 दूना क्या? 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 840 ये हो जाएगा। यानी हम लोग यदि 40% देखो 30% 2 का छूट दे देंगे ना तो हम लोग बेच देंगे इसको 840 रुपये में। फ्रेंड देखिए डबल छूट है तो ये मेरा एमआरपी हो जाएगा, क्योंकि अनुपात हम अनुपात मेथड से सबसे पहले हम बनाना शुरू किए हैं। तो अनुपात मेथड से पहले प्रतिशत है तो 100 दे देंगे, उसके बाद ये काट देंगे तो 2/5। टोटल 5 था, 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा। यहाँ टोटल 10 था, 10 में से 3 छूट दे देंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा। 10×5 = 50 और 70 के 21। तो 50 रेशियो बराबर कितना है? 2000। तो इसको कंपेयर कर देंगे तो 40 मरतब में कट जाएगा। उसी रेशियो में यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 4 दूना यानी 840 हो जाएगा। यानी छूट देगा 840। ये डबल छूट का वीडियो ये हो गया। फ्रेंड वीडियो मेरा कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।